स्टॉक मार्केट को लेके अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि भाई ये पूरी मार्केट ही जुआ है, सट्टा है और इससे दूर ही रहना चाहिए। फिर कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं कि भाई ओके, इसमें कुछ कंपनीज है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका पार्ट बन सकते हैं और वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो वो लोग एज एन इन्वेस्टमेंट तो इसको अच्छा समझते हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है उसको जुआ समझते हैं। तो भाई सच क्या है? क्या ट्रेडिंग जुआ है या एक बिजनेस है? तो इसके लिए हम एक कैसीनो का एग्जाम्पल देखते हैं। कैसीनो एक जुआ है वो तो हम सब समझते हैं, राइट? क्योंकि उसमें एक प्लेयर होता है और कैसीनो होता है, और जो गेम होती है उसमें प्लेयर जीत भी सकता है, हार भी सकता है, और सेम वे कैसीनो भी जीत सकता है या हार सकता है। तो वो तो एक जुआ ही हुआ। लेकिन फिर भी अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, यानी कि पूरे महीने के जितने भी गेम्स होते हैं उन सबका नेट रिजल्ट अगर हम देखेंगे तो कैसीनो नेट प्रॉफिट कमाएगा। तो लॉन्ग टर्म में कैसीनो हमेशा पैसे कमाता रहता है, कंसिस्टेंट पैसे कमाता रहता है। तो वो कैसे? आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि कैसीनो का बिजनेस मॉडल क्या होता है और कैसे हम सेम मॉडल को यूज़ करके ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं। और फिर आप खुद डिसाइड कीजिए कि ट्रेडिंग जुआ है या बिजनेस है। हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम कौशल है और मैं एक फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ स्टॉक मार्केट्स में। इस चैनल के थ्रू हमारा प्रयास है कि बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक पर हम बिल्कुल आसान भाषा में वीडियोस बनाएं और आपके लिए लेकर आए, जिससे कि आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले सकें और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप वो गलतियां ना दोहराएं जो ज़्यादातर लोग अपने शुरुआत के दिनों में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जुआ या गैम्बलिंग क्या होता है, हम किसे जुआ कहते हैं। तो कोई भी ऐसी इवेंट जहाँ पे जो रिजल्ट होता है वो श्योर नहीं होता है, वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर या चांस के ऊपर डिपेंड करता है, और जिस पे किसी का कंट्रोल भी नहीं होता है, कुछ भी आ सकता है, उसे हम जुआ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिक्का उछालना, एक कॉइन टॉस करना, कुछ भी आ सकता है, हेड्स या टेल्स। 50% चांस से हेड आएगा या 50% चांस से टेल्स आएगा, लेकिन क्या कोई भी गारंटी दे सकता है कि क्या आएगा? नहीं। सो वो जुआ है। ठीक उसी तरह कैसीनो के अंदर भी जब वो व्हील घूमता है तो क्या आएगा किसी को नहीं पता है, राइट? कुछ भी आ सकता है और किसी का कंट्रोल भी नहीं है उसके ऊपर, तो वो भी जुआ है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक है वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या करेगा, किसी को पता नहीं होता है, किसी का कंट्रोल नहीं होता है उसके ऊपर। तो वो भी एक जुआ ही, उसको भी हम एक जुआ कंसिडर करते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या उसमें से हम पैसे कमा सकते हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम कैसीनो का बिजनेस मॉडल समझते हैं। हम एक सिंपल सी गेम लेते हैं, रूले, जिसमें कि वो बहुत सारे नंबर्स होते हैं और हम किसी भी नंबर पर बैट लगा सकते हैं और वो व्हील घूमता है और फिर जो नंबर आता है वो जीतता है। ये वही वाली गेम। उसमें क्या होता है, जो 1 से लेके 36 नंबर्स होते हैं उसमें से 18 नंबर्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, और जो बाकी के 18 नंबर्स है वो रेड कलर के होते हैं। प्लेयर्स के पास चॉइस होती है, वो किसी भी एक नंबर के ऊपर पैसा लगा सकते हैं, और वो उस नंबर का जो भी कलर होता है, अगर वही कलर आया तो उसके पैसे डबल हो जाते हैं, वरना वो पैसे जीरो हो जाते हैं। तो जैसे ये होता है फिर वो व्हील घुमाते हैं। अब मजे की बात ये होती है कि उस व्हील में 36 के बदले 38 स्लॉट्स होते हैं। 36 तो जो नंबर है वही होते हैं, और 2 स्लॉट्स एक्स्ट्रा होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, जिनका नंबर जीरो होता है, और अगर वो जीरो आ गया तो किसी को कुछ नहीं मिलता। अब ये 2 स्लॉट्स ये जिसकी वजह से कैसीनो पैसे कमाता है। अब होता क्या है, जब वो व्हील घूमता है तब ब्लैक कलर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मान लो हमने ब्लैक कलर पे पैसा लगाया, तो ब्लैक के आने के चांसेस क्या है? 18। टोटल 38 में से 18 ब्लैक है, 18 रेड है और 2 ग्रीन है, राइट? सो 18 आउट ऑफ 30 हो गया, 18 आउट ऑफ 38 हो गया। और सेम वे अगर हमने रेड पे लगाया तो रेड के आने के चांसेस भी 18 आउट ऑफ 38 है। यानी कि हम किसी भी नंबर पे पैसा लगा रहे, हमारे जीतने के चांसेस है वो होते 18 आउट ऑफ 38, यानी कि 47%। जबकि कैसीनो के जीतने के चांसेस होते हैं 20 आउट ऑफ 38, यानी कि 53%। मतलब कि कैसीनो के जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं हमारे से। हमारे जीतने के चांसेस 47% होते हैं और कैसीनो के जीतने के चांसेस 53% होते हैं, यानी कि 6% ज़्यादा है। और इसी 6% की वजह से कैसीनो लॉन्ग टर्म में पैसा कमाता है। हो सकता है वो एक गेम में ना कमाए, यानी कि किसी एक गेम के अंदर ब्लैक या रेड नंबर आ सकता है और उसमें लोगों को डबल पैसे देने पड़ सकते हैं कैसीनो को, तो कैसीनो हो सकता है एक गेम के ना कमाए। लेकिन जब पूरे एक महीने में मान लो कैसीनो ने 10,000 बार टोटल ये गेम खेली और उसमें कुल मिला के अगर 1 करोड़ रुपए की बैट लगी, मतलब कुल मिला के 10,000 स्पिन्स में लोगों ने अलग बहुत सारे पैसे लगाए, कुल मिला के अगर वो 1 करोड़ थे, तो जो नेट जो 6% का डिफरेंस था ना, वो कैसीनो का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब 10,000 स्पिन्स के बाद में इतना पैसा कैसीनो के पास बच जाएगा। तो चलिए अब हम उसी मॉडल को ट्रेडिंग में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ट्रेडिंग से हम कैसे कंसिस्टेंट पैसा कमा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ये 100% गारंटी के साथ कोई नहीं कह सकता। लेकिन एक ऐसी स्टडी होती है जिसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो क्या होती है, वो कैसे सब होता है उसके अंदर, वो हम बाद में आने वाले वीडियोस में उसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अभी सब सिर्फ इतना रखते हैं कि भाई ऐसी एक स्टडी होती है टेक्निकल एनालिसिस, जिसके बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या होने के चांसेस ज़्यादा है। मार्क माई वर्ड्स, मैं बोल रहा हूँ चांसेस, मतलब कि प्रोबेबिलिटी। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि भाई यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है या नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर हम सिर्फ इतना पता लगा सके कि भाई ओके, मान लो यहाँ से 60% चांस है कि ऊपर जाएगा, 40% चांस है कि नीचे जाएगा, तो अगर सिर्फ इतना सा हम कर पाए तो भी हम ट्रेडिंग के थ्रू
कंसिस्टेंट पैसा कमा सकते हैं। अब कैसे? अगर 60% चांस है कि प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा, और 40% चांस है कि नीचे जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हम बाई करेंगे। हो सकता है जिस बार हमने बाई किया है एक बार के अंदर हो सकता है हमें लॉस भी हो जाए, लेकिन 60% चांस है कि प्रॉफिट हो सकता है। तो जब हम नंबर ऑफ ट्रेड्स करेंगे, यानी कि जब हम 20 बार इस चीज़ को करेंगे, तो 20 में से 60% यानी कि करीब करीब 12 बार हमारा प्रॉफिट होगा और 8 बार लॉस होगा। तो मान लो हमने 1 रुपया प्रॉफिट में कमाया और 1 रुपया लॉस में भी गवाया, तो 12 बार हमने 1 रुपया कमाया, मतलब टोटल हमने 12 रुपये कमाए, और जब लॉस किया तब हमने टोटल 8 रुपये का लॉस किया, यानी कि नेट 4 रुपये का हमने प्रॉफिट कमाया। तो ये बिल्कुल मिलता जुलता है कैसीनो से। अगर आप वहाँ पे भी देखो, वहाँ पे भी बहुत सारे गेम्स है जहाँ पे कैसीनो हारता था, लेकिन कुछ गेम्स में कैसीनो जीतता भी था। तो दोनों का जो डिफरेंस होता था वो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट कमा लेता था। सेम वे ट्रेडिंग के अंदर भी हम कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट करेंगे, कुछ ट्रेड्स में लॉस करेंगे, क्योंकि गारंटी तो है नहीं कुछ भी होने की, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। टेक्निकल एनालिसिस अगर हम करेंगे तब भी, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो अब जो हमने कैसीनो का और ट्रेडिंग का दोनों का बिजनेस मॉडल समझा, वो कुछ अलग लगता है, मतलब हम ज़्यादातर लोगों के लिए वो नया है, लेकिन हम अगर इसको रेगुलर बिजनेस के साथ में कंपेयर करें तो इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, वैसा ही होता है। अगर किसी भी बिजनेस में देखें तो बिजनेस मॉडल क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हम सेल करते हैं, मान लो हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, तो वो सेल करेंगे तो उसमें से कुछ पैसे मिलेंगे, वो हमारी रेवेन्यू जनरेट होगी। और मान लो वो प्रोडक्ट हमने कहीं से होलसेल में मार्केट से खरीदा है कम प्राइस पे, तो वो हमारी कॉस्ट हो गई। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट है। या तो वो प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर किया है तो उसके लिए हमने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं तो उनको हमने सैलरी दी, इस तरह से अलग अलग कॉस्ट हमने बेयर की, और जो डिफरेंस बचा वो हमारा प्रॉफिट है। किसी भी बिजनेस में सिंपल यही चलता है, सेल्स होती है, कॉस्ट होती है, दोनों का डिफरेंस है वो प्रॉफिट होता है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर। जो 12 ट्रेड्स में हमने प्रॉफिट किया वो हमारी सेल्स है, जिन 8 ट्रेड्स में हमने लॉस किया वो हमारी कॉस्ट है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 4, वो हमारा प्रॉफिट है। तो ये जो पूरा मैंने समझाया उसके बेस पे मैं चाहता हूँ कि आप खुद डिसाइड करो कि ट्रेडिंग क्या है, क्या वो जुआ है या एक बिजनेस है, और आपको जो भी लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं इस ट्रेडिंग के बिजनेस को करने में, तो वो हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। हमारा मिशन है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z बातें सिंपल लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।